स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। हमारे चेयरपर्सन पद के प्रत्याशी कार्यक्रम में आज आपकी मुलाकात कराएंगे आजाद प्रत्याशी निशा अग्रवाल जी, जो कि चेयरपर्सन पद के प्रत्याशी हैं। चुनाव निशान जिनको कुर्सी का मिला, जिन्होंने बड़े धूम धड़ाके के साथ अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया और एक अच्छा खासा रोड शो सढौरा के मुख्य बाजार से निकाला और फिर वो नामांकन पत्र दाखिला कराने के लिए तहसील परिसर में पहुंचे। कस्बे के अनेकों गणमान्य लोग, समस्त बिरादरियों के लोग उनके साथ रहे। बहुत धूम धड़ाके के साथ शुभारंभ करते हुए कस्बे के मुख्य बाजार से गुजरते हुए तहसील परिसर में वो पहुंचे। उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किसी भी प्रत्याशी को अपना सिंबल देने से जो मना किया, उसके बाद उन्होंने आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। मगर कांग्रेस पार्टी का समर्थन उन्हें पूरी तरह से प्राप्त है। उनके द्वारा अपने पति अंकित अग्रवाल अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी के रूप में भूमिका निभा रहे भारत भूषण नायब तहसीलदार सढौरा को दिया और उसके बाद वे अपने समर्थकों से उन्होंने समर्थन हासिल करने के लिए चुनावी प्रचार पर वो निकल पड़ी। बुजुर्गों से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए वे चुनावी प्रचार में लग चुके हैं। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आजाद प्रत्याशी निशा अग्रवाल जी, जो कि धर्मपत्नी हैं श्री अंकित अग्रवाल जी की। तो हम अपने चैनल पर उनका स्वागत करते हुए उनसे यही बात पूछेंगे। सबसे पहले तो अब मैडम जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, धन्यवाद है आपका, आपने समय निकाला, नमस्कार। और अब आपसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए? पहले आप इसकी जानकारी दीजिएगा। जी। मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं इसमें राजनीति में आऊं, चुनाव लड़ने के लिए आऊं। जी। पर जैसे मैं पीछे से एक संस्कारी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, यहाँ भी हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है यहाँ पर। जैसे मेरे फादर इन लॉ, मेरे पति, वो दोनों सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं और अपनी तरफ से पूरी समाज सेवा करते हैं और सेवा भाव रखते हैं। तो उसी और मुझे भी मौका मिला है और इसी तरह से मैं आगे लोगों की सेवा करना चाहूँगी। उसी तरह से सढौरा का विकास करना चाहूँगी। यानी सेवा भाव से आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए? हाँ जी, बिल्कुल जी। निशा जी, इससे पहले कि हम बातचीत करें कि भी किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, किन मुद्दों को आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे परिचय लेना चाहूंगा। आपकी बैकग्राउंड कहाँ से, कितनी एजुकेशन आपने प्राप्त की हुई है और क्या उद्देश्य लेकर आपने पढ़ाई की थी और किस मुकाम की तरफ आप बढ़ रहे हैं? जी। हाँ जी, मैं बरवाला पंचकुला से बिलोंग करती हूँ और मैंने बीएससी बीएड की है। पहले मैंने बीएससी गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला से की है, फिर उसके बाद बीएड मैंने स्वामी देवी दयाल कॉलेज से की है। मैं एक टीचर बनना चाहती थी। टीचर बन के आगे बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहती थी। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि वो कार्य मैं आगे नहीं कर पाई। अब मुझे भगवान की कृपा से अब मुझे मौका मिला है, तो मैं ये चाहूँगी कि मैं वही सामाजिक कार्य आगे उसको बढ़ाऊं और उसको आगे तक लेके जाऊं। हाँ जी, एक प्रकार से एक सेवा भाव की हाँ भूमिका जी, में आप हाँ जी, बिल्कुल से अध्यापक भी समाज का मार्गदर्शन करता है, सेवा करता है, हाँ वैसे जी, आप करेंगे हाँ जी। निशा जी, बताना चाहेंगे कि इतनी गर्मी है और आप चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं, अपनी बात को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा अनुभव आपको आ रहा है? जी, हमें बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है और हमें बहुत अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। जैसे हम जाते हैं तो हमें बहुत बातों से रूबरू होना पड़ रहा है। बहुत लोगों की समस्याओं से हमें पता चल रही है कि लोग किस तरह की समस्या फेस कर रहे हैं और हम उन समस्याओं को आगे सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न करेंगे अपनी तरफ से। गर्मी इतनी है, ऊपर से हो सकता है बाधाएं आ रही होंगी। हाँ जी, ऐसे कभी प्रवृत्ति नहीं, लगातार घूमने फिरने, सारा दिन आप घूम रहे हैं, तो फिर कैसा महसूस करते हैं? अभी सर अच्छा फील करते हैं क्योंकि हमें समर्थन अच्छा मिल रहा है सामने से। हमें सिर्फ अपनी बिरादरी से नहीं, जो हमारे और लोग हैं वो भी हमें बहुत अच्छा समर्थन दे रहे हैं। वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जी। हाँ जी, पारिवारिक जो समाज सेवा का भाव है वो भी काम आ रहा है, मतलब। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। मैंने पहले ही बताया, जैसे हम तो सिर्फ सामाजिक सेवा करने के लिए इस क्षेत्र में आए हैं, तो वो चीज़
पहले से बैकग्राउंड अच्छी है परिवार की, हाँ तो उसका जी, बड़ा बिल्कुल बेनिफिट मिल रहा है उस यानी चीज समाज का। के हर वर्ग का समर्थन हाँ आपको जी, मिल रहा मिल है। रहा है उस हर वर्ग का समर्थन हमें। हाँ जी। तो मैडम जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या प्राथमिकताएं हैं विकास की जो आप लेकर चल रहे हैं, जो आपके मन में है कि जीतने के बाद उनको पूरा करेंगे, और लोगों के सामने भी आप उन प्राथमिकताओं को दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं, वो क्या ऐसी बातें हैं जिनको लेकर आप मुद्दा बना रहे हैं? जी जी, सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता है गलियों को लेकर। जी गलियों जो पहले सरपंच थे, जैसे श्री मंगत राम सैनी जी, जसवंत जी और राजकुमार राणा जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत काम करवाया है। जी 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 पर जब जब से सीवरेज का काम हुआ, उसकी वजह से गलियों की स्थिति बहुत खराब है। जी जैसे हम घूमते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर गलियों की स्थिति बहुत खराब है, और बारिश के दिनों में तो बिल्कुल पानी की निकासी कहीं से है नहीं, और उसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल लगता है। जी जी तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि हम पानी की निकासी की अच्छी से व्यवस्था करवाएं, और गलियों का अच्छे अच्छे ढंग से उनको बनवाएं, और नालियां हैं उनको अंडरग्राउंड करवाएं। जी जी हाँ जी। कुछ लोगों द्वारा सढौरा का उपमंडल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और हम उस प्रयास के लिए हम भी कोशिश करेंगे, और सढौरा बहुत जल्दी ही उपमंडल बन जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर सढौरा उपमंडल बन जाता है तो हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। मुख्यमंत्री जी द्वारा सढौरा को सब डिपो बनाने की घोषणा की गई थी, पर वो अभी तक अमल नहीं हुई। मैं प्रयास चेयरपर्सन बनने के बाद मैं प्रयास करूंगी कि हमारा सढौरा सब डिपो बने, और यहाँ बस सर्विस की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो। जैसे मैं स्टेडियम गई थी, मैंने स्टेडियम विजिट किया था, तो स्टेडियम की हालत बहुत खस्ता है। मैं कोशिश करूंगी कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइट्स लगवाऊँ, वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा उसको रेनोवेट करवाऊँ, जिससे वहाँ हमारे युवा वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खेल सकें, सुबह शाम आके व्यायाम कर सकें और एक्सरसाइज कर सकें, जिसकी वजह से वो नशे से भी दूर रहेंगे, और एक व्यायामशाला भी खोलने की पूरी कोशिश करूँगी। सढौरा, जैसे कि हम देखते हैं, सढौरा में चौराहे बहुत हैं, जैसे कि बस स्टैंड चौराहा, शमशान घाट चौराहा, 2 सड़कें चौराहा, और सढौरा पुल पे चौराहा। तो यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। तो मैं चेयरपर्सन बनने के बाद यहाँ सारी जगह सिग्नल लगाना चाहूँगी, जिससे दुर्घटनाएं हम कम कर सकें। और एक सढौरा में हर वार्ड, हर गली में मैं एक CCTV कैमरा भी लगाना चाहूँगी, जिसकी वजह से वारदात कम हो। एक सढौरा में जैसे हम जाते हैं, हम देखते हैं कि गलियों में जो तारों का जाल है वो बहुत नीचे तक है। उसकी वजह से क्या होता है, कई बार बहुत सी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और कुछ बेसहारा पशु भी इसकी पकड़ में आ जाते हैं। उनकी वजह से वो भी अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि उनको सही तरीके से व्यवस्थित कर सकूं। और एक सढौरा में बेसहारा पशुओं की बहुत ज़्यादा मात्रा में बेसहारा पशु हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला के लिए हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा और विकास कर सकें उनका, और उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें हम बेसहारा पशुओं के लिए। हाँ जी। हम कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसा ऐप लॉन्च करें जिससे हमारे पास जो भी फंड आता है उसका सारा ब्यौरा हो, कि वो कहाँ पे किस गली में किस तरह से खर्च किया गया है। हम अपने और लोगों के बीच में जो पारदर्शिता है उसको कायम रखने के लिए ये ऐप एक लॉन्च करेंगे। हाँ जी, इससे पता चलेगा कि हमने कितना पैसा कहाँ लगाया है। कोई भी व्यक्ति पता कर सकता है कि हाँ जी, बिल्कुल, किस गली पर कितना पैसा लगाया और फंड कहाँ। हाँ जी, फंड जो है पीछे से नगरपालिका को आया है। हाँ जी, यानी पूरी फंड में पारदर्शिता रखने का प्रयास किया हाँ जाएगा। जी। सढौरा में नशा बहुत है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस पे नशे पे रोक लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर सकें। हम इसके लिए नशा मुक्ति केंद्र हम चाहेंगे कि इसके लिए हम नशा मुक्ति केंद्र सढौरा में ही बनाएं। और हम एक मुहिम चलाएंगे जिसके ज़रिए हम घर घर जाके लोगों को समझाएं, जो नशे में आज के टाइम में जो नशे में झुलस चुके हैं, उन बच्चों को हम समझाएं कि हाँ, नशा किस हद तक हमें ख़त्म करता है। और हाँ जी, लोगों को जागरूक करेंगे, उनके बीच में जाके हम लोगों को जागरूक करेंगे। हमारी सरकार ने लोगों के, लड़कियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, पर
पर लोग उन योजनाओं से अवेयर नहीं हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि हम एक ऐसी टीम बनाएं जिसके जरिए हम वो योजनाएं लोगों तक पहुंचा सके, वो टीम लोगों को उन योजनाओं के लिए अवेयर कर सके। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, बाजार में, बस स्टैंड के पास, यहाँ पर यातायात वाहन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से बहुत जाम लगता है। तो चेयरपर्सन बनने के बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करूँगी कि हाँ, दो या 3 पार्किंग स्थल बनाएं, जैसे जो वाहन बाहर से आते हैं वो अपनी पार्किंग वहाँ पर लगाएं, अपने वाहन को पार्किंग में वहाँ पर लगाएं और उसके बाद मार्केट में जाएं। इससे क्या होगा कि थोड़ा वाहनों की भीड़ कम होगी। और एक और पॉइंट ये है कि जो बड़े बड़े वाहन हैं, जैसे जो रेत बजरी लेकर जाते हैं, जिनको हम डंपर कहते हैं, उनकी वजह से एक तो सड़कें टूटती हैं ज़्यादा, तो उनकी वजह से बहुत सी दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि वो बाहर से बाहर बाईपास उनका रास्ता बने और स्कूल के आगे से तो वो बिल्कुल भी ना गुजरे। हाँ जी, समय निश्चित, हाँ, उनके लिए समय निश्चित कराया जाएगा कि वो सिर्फ इस समय पर यहाँ से गुजर सकते हैं। हाँ जी। जैसे मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 50 बेड की परमिशन दी गई है, तो मैं चाहूँगी कि वो जल्दी से जल्दी अमल में आए और यहाँ जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, जैसे ऑर्थो स्पेशलिस्ट हो गया और गायनी, ये सारे डॉक्टर्स वहाँ प्रेजेंट हों। हाँ जी, और वहाँ पर सारे टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध हो, जैसे एक्सरे, ECG इत्यादि। हाँ जी। सढौरा में पार्क है, पर पार्क अभी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पार्क छोटा है, उसमें बहुत सी खामियां हैं। जैसे कि हम चाहेंगे कि उसमें एक पुस्तकालय बने जिसमें बुजुर्ग बैठ के बुक्स पढ़ सकें, न्यूज़पेपर पढ़ सकें, वो अपना टाइम बिता सकें। और बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क में झूले लगें, महिलाओं के लिए टहलने के लिए रास्ते अच्छे से बन सकें। हाँ जी, तो मैं चाहूँगी कि पार्क को और ज़्यादा डेवलप कर पाऊँ। एक मैंने देखा है, जैसे थोड़ी सी बारिश होती है, सढौरा में जो नदी है उसका पानी सढौरा में आ जाता है, जिसकी वजह से सढौरा वासियों को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कुछ घरों में तो इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है उनके लिए। मैंने खुद देखा है। तो मैं चेयरपर्सन बनने के बाद इस काम को भी पूरा करने का प्रयास करूँ। सढौरा में कुछ लोगों के पास अपने घर नहीं है, उनके पास अपनी छत नहीं है, तो मैं चेयरपर्सन बनने के बाद ये प्रयास करूँगी कि उन्हें अपना सरकार की तरफ से अपना एक प्लॉट मिल सके और वो उसे अपना कह सके और उस पे घर बना के रह सके। निशा अग्रवाल जी, आपने बहुत सा अपना विकास का एजेंडा हमारे सामने प्रस्तुत किया, लोगों के बीच में आप बता रहे हैं कि भाई ये आप बनने के बाद ये करेंगे, ऐसी समस्याएं को वो उठाएंगे, उजागर करके उनका समाधान कराएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि सढौरा के विकास के बारे में और आपकी क्या मुख्य कल्पना है। सढौरा एक प्राचीन नगरी है, तो मैं चाहूंगी कि सढौरा में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। जैसे कि सढौरा की पहले पॉपुलेशन 30,000 थी, पर अब 16,000 ही रह गई है। तो मुझे लगता है कि उसकी कुछ ना कुछ वजह है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सढौरा पिछड़ता जा रहा है दिन पर दिन। तो मैं ये कोशिश करूंगी कि लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, उनको पूरी फैसिलिटीज़ मिल सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पलायन ना करें। हाँ जी। रही बात मेरी कल्पना की, जैसे आपने मेरे से पूछा कि आपकी कल्पना क्या है, तो मैं सढौरा को हरियाणा का एक आदर्श नगर बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सढौरा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। निशा जी, आपकी बहुत अच्छी सुंदर कल्पना है और ये कल्पना को पंख लगे, साकार रूप मिले, ऐसी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से सढौरा के मतदाताओं से कुछ अपील करें, तो क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं सढौरा वासियों से, सढौरा के मतदाताओं से यही अपील करना चाहूँगी कि वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, मेरे ऊपर एक बार विश्वास करके देखें। हाँ, और हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर, चेयरपर्सन सिर्फ मैं नहीं बनूंगी, हम सब मिलकर सढौरा को विकासशील और अच्छा नगर बनाएं और एक आदर्श नगर बनाएं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है
कि सढौरावासी मुझे पूरा समर्थन देंगे और सढौरा को विकासशील और आदर्श नगर बनाने के लिए मुझे पूरा सहयोग देंगे। और जैसा कि आने वाले 19 जून को चुनाव में मेरा चुनाव चिन्ह कुर्सी है, उस पर मोहर लगाकर मुझे विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला और मतदाताओं को आपने अपनी अपील की। बहुत बहुत धन्यवाद निशा अग्रवाल जी। धन्यवाद आपका, जो आपने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे निशा अग्रवाल जी, जो कि आज़ाद प्रत्याशी हैं और चुनाव निशान जैसे बताया कुर्सी है, और 19 तारीख को मतदान का दिवस है। आप सभी जागरूक मतदाता मतदान जरूर करें और एक अच्छे व्यक्ति को जो है चुनाव में विजय बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।